हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। आशा और विश्वास करता हूँ कि सोमवार को जो होने वाला अर्थशास्त्र का पेपर है उसका लगभग 99% आप लोग जो है तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत जो 6 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जी। तो रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे हैं प्रोफेसर जे.बी. से, और इसके साथ साथ याद रखना है कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर पीगू ने भी किया था, है ना। तो इस तरह से यदि प्रश्न पूछ दे कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत कौन कौन से हैं तो आपको जे.बी. से का भी याद रखना है नाम, और पीगू का नाम याद रखना है, ठीक है। तो अब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं हम लोग। तो रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार उनका कहना है कि दीर्घकाल में हमेशा जो है पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है हमेशा क्या होती है जी, स्थापित होती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता मतलब क्या होता है जी, आपको पढ़े ही होंगे, जहाँ पे बाजार क्या होती है जी, जहाँ पर बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे वस्तुएं समरूप होती हैं, मतलब समान वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय किया जाता है, जहाँ पर वस्तु का मूल्य क्या होता है जी, बराबर होता है, जहाँ पर स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बहिर्गमन होता है। इसके साथ साथ जहाँ पर जो है विक्रय लागत नहीं लगती है, अर्थात आप अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला रहे हो, ले जा रहे हो और वस्तु को बेच रहे हो, तो वहाँ पर जो है विक्रय लागत के साथ साथ परिवहन लागत भी जो है नहीं लगती है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। पूर्ण रोजगार अर्थात उत्पादन के जितने भी साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, इन सभी क्या बोलना चाहिए साधनों को जो है रोजगार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक भूमि पर जो है खेती किसानी की जा रही है, देश में जितने भी श्रमिक हैं उनको जो है क्या किया जा रहा है जी, काम मिल गया है, पूंजी का जो है निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रोफेसर जे.बी. से या प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार जो है क्या होती है जी, विद्यमान होती है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में जो है मांग और पूर्ति जो है स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, समायोजन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर जे.बी. से या प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में चूंकि पूर्ण रोजगार पाई जाती है, इसलिए सरकार जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयास या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चूंकि अर्थव्यवस्था में स्वतः ही, है ना, बिना किसी दबाव में, बिना किसी नीति के ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाई जाती है, इसलिए सरकार का जो है हस्तक्षेप क्या होता है जी, शून्य होता है, जीरो होता है। अर्थात सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। इसके बाद बताया गया है कि इसमें एक शर्त है कि सरकार को जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार कोई विशेष प्रयास अथवा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, यदि अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत में क्या होती है, लोचशील होती है जी। अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर, है ना, अर्थव्यवस्था में क्या मजदूरी की दर और ब्याज की दर में परिवर्तनशील है या कमी या वृद्धि किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रोफेसर जे.बी. से या प्रोफेसर पीगू को कहना है कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः स्थापित हो जाती है, जिसके चलते वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, है ना, वे क्या होते हैं जी, स्वतंत्र रूप से समायोजन हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि चूंकि अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण रोजगार की ओर जाने की होती है, इसलिए सरकार को जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयास अथवा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में कीमत में लोचशील है, कीमत में लोचशील का क्या हो गया कि मजदूरी की दर या पूंजी की ब्याज या ब्याज की दर में क्या होता है, परिवर्तनशील होती है या आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि कर सकते हैं,
तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर प्रोफेसर पिगू कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, मान लेते हैं कभी खुदा ना खास्ता अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो वो बेरोजगारी जो होती है, हाँ, यदि अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी बेरोजगारी होती है तो उसका जो रीज़न होता है वो होता है श्रम संघों का दबाव, ठीक है, या मजदूरी की दर में अस्थिरता के कारण ही कुछ समय के लिए क्या हो सकता है जी, बेरोजगारी हो सकती है। लेकिन अधिकांशतः जो है अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार या पूर्ण प्रतियोगिता वाली होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर जेबी से के अनुसार, या जेबी से कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति जो है अपनी मांग स्वतः ही क्या कर लेती है जी, उत्पादन कर लेती है। इसका अर्थ क्या है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन सभी वस्तुएं जो है क्या होती हैं जी, क्रय किया लिया जाता है, बिक जाती है। ठीक, जैसे दिया है देख लो, अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ साधनों को रोजगार मिलता है तथा उन्हें आय की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ पूंजीपति को ब्याज मिलता है, साहसी को क्या मिलता है जी, लाभ की प्राप्ति होती है। उत्पादन के साधन अपनी आय को किसी वस्तु या अन्य वस्तुओं को खरीदने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया काल में ही अर्थव्यवस्था में इतनी क्रय शक्ति का सृजन हो जाती है कि समस्त उत्पादित माल क्या होता है जी, बिक जाता है ना। जैसे मैं बताया था अभी कि मान लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में, है ना, 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है। 100 क्विंटल अनाज का क्या होता है जी, उत्पादन होता है। तो 100 क्विंटल अनाज उत्पादन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो श्रमिकों को क्या मिलेगा जी, आय मिलेगी, अर्थात रोजगार मिलने से उनको आय प्राप्त होती है। 100 क्विंटल हम अनाज का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी थी जी, पूंजी की आवश्यकता पड़ी थी, जिसके चलते हमने उस व्यक्ति को क्या दिया, ब्याज दिया, साहसी को हमने क्या दिया जी, लाभ दिया। तो एक प्रकार से किसी वस्तु का उत्पादन करने से श्रमिक को, पूंजीपति को, साहसी को जो है आय की प्राप्ति होती है। तो वह व्यक्ति जो है क्या करता है, वह श्रमिक जो है इन्हीं वस्तुओं का या अन्य वस्तुओं को जो है क्या करने के लिए, अन्य वस्तुओं को जो उपभोग करने के लिए खर्च कर देता है। परिणाम स्वरूप अपनी संपूर्ण आय को जो है बचत ना करके या तो उत्पादन पर लगा देता है ना, या तो उपभोग पर जो है क्या करता है जी, खर्च कर लेता है। ठीक है, इसलिए अर्थव्यवस्था में दिया है देख लो, इसलिए अर्थव्यवस्था में जो है कभी भी अति उत्पादन या न्यून उत्पादन की स्थिति जो उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या न्यून उत्पादन नहीं होती, इसलिए अर्थव्यवस्था में कभी भी जो है सामान्य बेरोजगारी भी जो है नहीं होती है। एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोफेसर जेबी से कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति अपनी मांग जो है स्वतः उत्पन्न कर लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, सारे के सारे उत्पादित वस्तुएं जो है क्या होती हैं जी, बिक जाते हैं, है ना, उपभोग कर लिए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो लोगों को क्या मिलती है, रोजगार मिलता है। लोगों को रोजगार मिलने से उनको आय की प्राप्ति होती है, और जो उनको आय प्राप्त होता है वे उन्हीं वस्तुओं को उपभोग करने के लिए क्या करते हैं जी, अपने संपूर्ण आय को खर्च कर लेते हैं या विनियोग करने के लिए अपनी संपूर्ण आय को खर्च कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता या श्रमिक के पास जो है बचत नहीं होता, जिसके चलते है ना, वे क्या होता है जी, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या न्यून उत्पादन की स्थिति नहीं होती। परिणाम स्वरूप सामान्य बेरोजगारी भी जो है क्या होती है, अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यह देखो, वास्तव में यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में साधनों को जो आय प्राप्त होती है वह सभी उपभोग एवं विनियोग पर क्या कर दिया जाता है जी, व्यय कर दिया जाता है। अतः कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे बताया था ना मैं कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास जितने भी आय होता है उस आय को जो है या तो उपभोग पर खर्च करते हैं या तो वे विनियोग पर खर्च कर देते हैं। इसलिए हमेशा जो है आपका सप्लाई अर्थात पूर्ति जो है किसके बराबर होता है जी, मांग के बराबर होता है।
ठीक है, तो ये है आपका जेबीसे के सिद्धांत। अब इसकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं। इसमें पहला क्या है जी, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत यह मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है या अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में न तो पूर्ण रोजगार पाया जाता है, न ही पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में अपूर्ण प्रतियोगिता और अर्ध रोजगार जो है पाई जाती है। इसलिए पहला जिनके आलोचना यही है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया नहीं जाता। दूसरा है रोजगार की परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार लोगों की जो आय प्राप्त होती है वह उत्पादन व विनियोग पर व्यय कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। आय की तुलना में व्यय कम होती है और बचत के फलस्वरूप मांग में क्या होती है जी, कमी होती है। इसलिए अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या जो है उत्पन्न होती है। इसका अर्थ क्या है, देखो कि वास्तव में व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो आपके पास जितनी मात्रा में आय आती है ना, आपके पास जितनी मात्रा में क्या होती है जी, आय होती है, उस आय को जो है हम क्या नहीं करते, उत्पादन और विनियोग पर जो है व्यय नहीं करते, क्योंकि हम जो है कभी भी खर्च जो है आय से ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चूंकि हम अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ वस्तुओं क्या करते हैं जी, बचत कर लेते हैं, और जैसे ही बचत करते हैं हमारे अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन उत्पन्न हो जाती है, और जो अति उत्पादन होता है वही जो है बेरोजगारी की समस्या क्या करती है जी, उत्पन्न करती है। ठीक, एक बार फिर देख लो। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार लोगों को जो आय प्राप्त होती है उस आय को जो है वो उत्पादन और विनियोग पर खर्च कर देते हैं, अर्थात वे बचत नहीं करते। लेकिन व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो आय की तुलना में व्यय कम होता है। आपके पास जितनी मात्रा में आय होती है उस संपूर्ण आय को जो है आप उत्पादन और विनियोग पर क्या नहीं करते, खर्च नहीं करते। परिणाम स्वरूप बचत वृद्धि होती है। बचत होने के कारण मांग में क्या होती है, कमी हो जाती है, और जैसे ही मांग में कमी होगी अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अति उत्पादन होने के कारण बेरोजगारी की समस्या भी जो है क्या होती है जी, उत्पन्न होने लग जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है आलोचकों के अनुसार मजदूरी में कटौती से पूर्ण रोजगार जो स्थापित नहीं होती है, बल्कि ऐसा करने से मजदूरों की आय में कमी हो जाएगी और वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है तथा उत्पादन और रोजगार का स्तर भी क्या होता है जी, गिर जाता है। देखो प्रोफेसर जेबीसे क्या कहते थे कि यदि अर्थव्यवस्था में क्या होती है, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, श्रमिकों की मजदूरी में कटौती करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर जेबीसे कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सामान्य बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मजदूरी में कटौती करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार जो है प्राप्त कर सके। लेकिन जो आलोचक हैं प्रोफेसर किन्स हैं, उनका कहना है कि यदि हम लोगों की या श्रमिकों की आय में कमी मजदूरी दर में कटौती करते हैं तो जैसे ही मजदूरी दर में कटौती करते हैं मजदूरों की आय कम हो जाएगी। आय कम होने से मांग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब आय कम होगी मांग कम होगा तो उत्पादन और रोजगार का जो स्तर है स्वतः ही क्या हो जाएगा जी, नीचे गिर जाएगा। इस तरह से मजदूरी में कटौती को जो है किन्स नकार देते हैं। अगला है आलोचकों के अनुसार श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रोजगार के स्तर का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग द्वारा किया जाता है। मतलब प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि श्रम की पूर्ति या क्या बोलना चाहिए, रोजगार के स्तर का निर्धारण जो है वो वास्तविक मजदूरी पर न होकर प्रभावपूर्ण मांग पर जो है क्या होता है जी, निर्भर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला है आलोचकों के अनुसार मुद्रा की मांग केवल विनिमय के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मुद्रा की मांग दूरदर्शी एवं सट्टा उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। देखो प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर जेबीसे ने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग जो है केवल और केवल विनिमय करने के लिए किया जाता है जी। मतलब हम मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। लेकिन प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि मुद्रा की मांग केवल लेन देन करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि मुद्रा की मांग जो है दूरदर्शी, ठीक है, साथ ही साथ
सट्टा उद्देश्य के लिए भी जो है किया जाता है। ठीक है, याद रखना प्रोफेसर कीन्स जो है क्या बोलना चाहिए, मुद्रा की मांग जो है किसके लिए, विनिमय करने के लिए, साथ साथ दूरदर्शी मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं को बचने के लिए, और तीसरा सट्टा उद्देश्य में, अर्थात यदि भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो वहां पर जो है लाभ कमाने के लिए भी क्या कहता है जी, मुद्रा की मांग किया जाता है। किसने कहा है, प्रोफेसर कीन्स ने। इसके साथ साथ आलोचकों के अनुसार परंपरावादी सिद्धांत दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है, यह अल्पकालीन समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। जैसे कि हम लोग ऊपर ही पढ़े थे कि प्रोफेसर जेबी से या प्रोफेसर पिगू का जो सिद्धांत है वो दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमारा उद्देश्य अल्पकाल से होता है, दीर्घकाल से नहीं, अर्थात अल्पकालीन समस्याओं को जो है हल करने में क्या है, प्रोफेसर जेबी से का सिद्धांत जो है असमर्थ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपके परंपरावादी सिद्धांत के हैं, है ना। कल जो है कीन्स का सिद्धांत और गणित दोनों वीडियो जो है आज आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।